नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में हम ईरान की फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट नूर को डिस्कस करेंगे। नूर का मतलब होता है लाइट, हिंदी में बोलें तो रोशनी। देखिए, ये ईरान की हिस्ट्री में एक ऐतिहासिक कदम है, एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट है कि ईरान ने बिना किसी के हेल्प के अपनी फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट अपने ही देश से लॉन्च कर दी है। और हम जानेंगे इस लॉन्च से रीजन में क्या कंसर्न्स उभर कर आई हैं, और यूएस ईरान की टेंशन्स तो वैसे ही चर्चित रहती हैं, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। और यूएस इस लॉन्च पर क्या एलिगेशंस लगा रहा है ईरान पर, और ईरान उसका क्या स्टैंड ले रहा है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और आईसीबीएम का भी जिक्र इस वीडियो में करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंघल पर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूंगी। देखिए, ईरान की कैपिटल है तेहरान। वो बॉर्डर शेयर करता है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, तुर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान और कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ से भी इसकी बाउंड्री लगती है। आप बताइए, ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? अब बात करते हैं ईरान की सैटेलाइट नूर के बारे में। ये ईरान की पहली मिलिट्री सैटेलाइट है नूर, जिसका नाम दिया गया है, और ईरान ने इसे अर्थ के सरफेस से 425 किलोमीटर की दूरी पर प्लेस कर दिया है, और अब ये अर्थ को ऑर्बिट कर रही है। और ईरान ने ये क्लेम किया है कि ये हमने जासूसी के लिए लॉन्च करी है, इसका कोई और एम नहीं है। देखिए, ये जो सैटेलाइट है, उन्होंने अपने सैटेलाइट लॉन्चर घसेड लॉन्चर से लॉन्च की है, जिसके बारे में पहले किसी को जानकारी नहीं थी। घसेड बोले या फिर मैसेंजर, इस लॉन्चर का नाम है। और ये 3 स्टेज लॉन्चर है। ये सॉलिड और लिक्विड प्रोपेलेंट दोनों ले जाने में सशक्त है। देखिए, ये जो लॉन्च किया गया है वो ईरान की पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा किया गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ये लॉन्च किया है। और ये जो मिलिट्री फोर्स है, ये ईरान की जो रेगुलेटेड आर्मी है, रेगुलर आर्म्ड फोर्स है, उसके पैरेलली ही ऑपरेट करती है, और इसका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है आर्म्ड फोर्सेस से। देखिए, और ये जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं, ये हेडलाइन फोर्स है, और ये खाली आंसरेबल होती है अयतुल्ला अली खामेनी, वहाँ के जनरल को, राइट। और ये जो सैटेलाइट है, इससे क्या कंसर्न्स उभर कर आए हैं रीजन में, उन्हें भी देख लेते हैं। देखिए, ऐसे देखें तो ईरान जो है वो वर्स्ट इफेक्टेड है कोविड-19 के प्रकोप से, लेकिन ऐसे टफ टाइम में भी उन्होंने ऐसा महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल स्टेप लेकर आए हैं, तो ये तारीफ़ काबिल है। इससे हम ईरान की सराहना करना कम नहीं कर सकते। और वैसे ही हम देखते हैं ईरान पर यूएस की, यूएन की कितनी सैंक्शंस लगी होती हैं, उसके बाद भी ये अचीवमेंट ये बिल्कुल सराहनीय है। और लेकिन रीजन में क्या टेंशन्स उभर कर आएंगी? देखिए, और जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, करीब 55 कंट्रीज़ से ज़्यादा मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो भी चाहेंगी कि हम इस रेस में आगे हों। हमारा स्टेटस ईरान के मामले में, ईरान से इस मामले में नीचे कैसे हो, है ना? वो भी चाहेंगी आगे आना। आप ये बताइए मुझे, इससे पहले कितने ऐसे देश हैं जो खुद के सैटेलाइट लॉन्च से, बिना किसी की हेल्प से, बिना अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करके सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। चलो, मैं आपको हिंट दे देती हूँ। ऐसी 12 कंट्रीज़ हैं। देखिए, 12 नहीं है, वैसे यूएसएसआर और रशिया को अलग अलग काउंट किया जाता है। अगर उनको एक ही काउंट किया जाए तो 11 है। तो आप उनके नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। देखिए, और ये रीजन में ये भी टेंशन्स उभर कर आएंगी कि हमें भी लॉन्च करना है। और वैसे तो MTCR ट्रीटी 1987 में आई थी, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स के प्रकोप को लिमिट करती है कि आप MTCR मतलब बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं उनका डेवलपमेंट ज़्यादा ना करें। जो भी हमारे बायोलॉजिकल वेपन्स या न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, उनका डेवलपमेंट ना करें। आप ये बताइए, MTCR का इंडिया पार्ट है या नहीं है, राइट? इसके बारे में भी हम लेक्चर में बात करेंगे। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईरान और US टेंशन्स की। देखिए, ईरान और US टेंशन्स तो न्यूज़ में वैसे ही चर्चा में रहते हैं। वैसे ही न्यूक्लियर डील इन लोगों की कोलैप्स हो गई थी, और US ने अभी हाल ही में जनवरी के महीने में ईरान के मोस्ट पावरफुल मिलिट्री जनरल कसीम सुलेमानी को एयर स्ट्राइक में मार गिराया था। ये इराक में उन्होंने किया था ऐसा, ठीक है। तो इससे जो टेंशन्स थी वो और ज़्यादा बढ़ गई थी। और मैं आपको बता दूं, 2015 में ईरान ने एक लॉन्ग टर्म डील भी साइन करी थी P5+1 नेशंस के साथ, जिसका US भी पार्ट है। तो इसके तहत ईरान जो है वो कोई भी न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो US ने कहा, ईरान ने अपना वायदा तोड़ा है, अपना एग्रीमेंट तोड़ा है, तो मैं इस डील से पीछे हट जाता हूँ। मतलब US अब इस डील से वॉकआउट कर चुका है, ठीक है। ये तो बात हुई ईरान US टेंशन्स की। अब US इस लॉन्च पर क्या एलिगेशंस लगा रहा है ईरान पर? देखिए, ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको वार्न किया है कि देश को वार्न और वर्ल्ड को वार्न किया है कि ईरान जो है इस टेक्नोलॉजी का यूज़
इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप करने में कर सकता है। क्योंकि देखिए बिल्कुल जो ये बैलिस्टिक मिसाइल से रिलेटेड ही होती हैं ये एक्टिविटीज़ जो होती हैं, तो ये हेल्प हो जाएगी इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन भी वायलेट किया है, ऐसा यूएस कह रहा है। देखिए जबकि ईरान इस बात पर कह रहा है कि नहीं, मैंने कोई यूएन का रेजोल्यूशन वायलेट नहीं किया है, क्योंकि मैंने सैटेलाइट लॉन्च की है, मैंने मिसाइल लॉन्च नहीं किया। वहाँ मिसाइल टेस्ट करने के लिए मना किया गया था, सैटेलाइट टेस्ट करने के लिए नहीं। वैसे ये टेक्नोलॉजी मोर और लेस स्पेस लॉन्च और आईसीबीएम को ओवरलैप ही करती है। तो ईरान इस चीज़ को लेकिन नकार रहा है कि मेरा एम इसमें आईसीबीएम टेक्नोलॉजी को अचीव करना था या नहीं था। ठीक है, उनका नहीं था, वो ऐसा बोल रहा है ईरान। ठीक है, ईरान का स्टैंड इस चीज़ पर ये था। मैंने यूएस के एलिगेशंस के बारे में आपको बताया। मैंने यहाँ पे आईसीबीएम के बारे में बात करी थी। देखिए आईसीबीएम होता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये ज़्यादातर जो मिसाइल्स होती हैं वो न्यूक्लियर वॉरलॉड लेके जाती हैं, न्यूक्लियरी आर्म्ड होती हैं और लंबे डिस्टेंसेस तक ट्रेवल करती हैं। देखिए ये होती हैं जनरली लैंड बेस्ड होती हैं। लैंड बेस्ड जनरली न्यूक्लियरी आर्म्ड होती हैं। इनकी रेंज 5500 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। और जैसे हम एग्जांपल लें इंडिया की अग्नि 5, और सबमरीन भी होती हैं, तो इसमें आ जाता है जैसे एग्जांपल में इंडिया का धनुष। तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आईसीबीएम के बारे में भी मिली होगी। आपके क्या व्यूज़ हैं, आप क्या सोचते हैं इस लॉन्च पर? रीजन में क्या टेंशन्स, क्या नई तरक्कियाँ उभर कर आएंगी, क्या लोग दोबारा क्या और भी लोग लॉन्च करेंगे? आप अपने कमेंट्स, अपने सुझाव बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके सुझाव हमेशा हमें प्रिय रहते हैं। ये था इस वीडियो का एनालिसिस, इस लेक्चर का एनालिसिस, इस टॉपिक का एनालिसिस। मैं जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।